मेरे प्रिय मित्रों, जय श्री राम। मैं मनोज भाई ज्योतिषाचार्य आज फिर आपके सम्मुख उपस्थित हुआ हूँ एक नए विषय को लेकर। आज मैं आपको जानकारी दूंगा पिता पुत्र के संबंधों के बारे में, क्योंकि हर एक व्यक्ति ये जानना चाहता है, किसी का छोटा बच्चा है या किसी का बड़ा है, कि वो बड़ा होकर मेरे साथ उसके संबंध कैसे होंगे, उसके बारे में जानना चाहते हैं। तो मैं आज उन्हीं के लिए बताने वाला हूं कि आप अपनी कुंडली और अपने पुत्र की कुंडली, दोनों की कुंडली सामने रखें और पहचानें। देखें आपकी कुंडली में क्या दोष है, क्या दिक्कत है, कौन सा योग बन रहा है जिसके कारण आपके कैसे रिश्ते होंगे, वो मैं आज बताऊंगा। आप अपनी दोनों की कुंडली निकाल कर अपने सामने रखें और सुने वीडियो को शुरू से आखिर तक, जिससे आपको पूर्ण जानकारी मिलेगी कि बड़ा होकर आपका बच्चा किस राह पर चलेगा, आपके साथ संबंध मधुर होंगे या आपके खिलाफत करेगा, क्या स्थिति बनेगी। क्योंकि आज के समय में मैंने देखा है बहुत लोग ऐसे हैं, वो अपनी तरफ नहीं देखते। बच्चे माँ बाप की भी गलती बताएंगे, अपने बड़ों की गलती भी बताएंगे, परंतु अपने गिरेबान में नहीं झांकते कि मैं कहाँ गलत हूँ। अगर वो अपने गिरेबान में झांकें तो वो खुद पाएंगे कि मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ और किसकी वजह से मेरे संबंध खराब हो रहे हैं, जो कि मेरे लिए भी पतन का कारण बनेंगे। क्योंकि आप सभी जानते हैं, जो आज पिता है वो कल पुत्र था, और आज जो पुत्र है वो कल पिता जरूर बनेगा। तो वो जैसे कर्म करेगा वैसे ही फल मिलेंगे। फिर भी कुछ कुंडली के दोष होते हैं, उन दोषों में अगर आप सुधार कर सकते हैं तो आप उन रास्ते से, जो संबंध आपके बिगड़ते हैं, उनसे बच सकते हैं। वो कौन से लक्षण बनते हैं मैं वो बताता हूँ। किस लक्षण में आपके साथ आपके पुत्र का कैसा व्यवहार होगा, आप अपनी कुंडली खोले, शुरू से आखिर तक सुने। साथ ही जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। उससे आपको नोटिफिकेशन के रूप में जानकारी मिलती रहेगी, आप उसका लाभ उठा सकते हैं। साथ ही वीडियो अच्छी लगने पर दूसरों को भी शेयर करें। अब अपनी कुंडली और अपने पुत्र की कुंडली खोलकर सामने रखें। सबसे पहले आप चेक करें पिता के लगन से, अगर दशम भाव में जो राशि है, यदि उसमें पुत्र का जन्म हुआ, जन्म लगन है, तो पुत्र पिता तुल्य गुणवान होगा। यानी पिता के लगन से दशम राशि में, यानी अगर आपकी राशि यानी मेष लगन का अगर आपका कुंडली है, मेष लगन की कुंडली है, तो आपकी मेष लगन से लेकर दशम राशि आपकी बनी मकर। तो अगर आपके पुत्र का जन्म लग्न मकर हो तो आपका पुत्र पिता तुल्य गुणवान होगा। आप ये नोट कर लें, अगर किसी की कुंडली में ऐसा है तो वो चेक कर लें। दूसरा सूत्र मैं बताता हूं, पिता के द्वितीय, तृतीय या नवम या एकादश भावस्थ राशि में अगर पुत्र का जन्म लगन हो तो पुत्र पिता के अधीन रहता है। यानी दोबारा समझाता हूं मैं आपको, अगर पिता के द्वितीय, तृतीय या नवम या एकादश भाव में, यानी आपकी कुंडली के दूसरे, तीसरे, नवम या एकादश भाव में जो राशि है, उसमें किसी में भी पुत्र का आपका जन्म लगन है, तो पिता और पुत्र में बहुत अच्छी बनेगी और पिता के अधीन कार्य करेगा पुत्र, उसकी बात मानेगा, उसका मान सम्मान करेगा। अगर ऐसा है तो आप चेक करें। अब मैं बताता हूं तीसरा सूत्र, पिता की छठे या अष्टम भाव में जो राशि हो वहीं पुत्र का जन्म लगन हो, यानी पिता का जो
छठा भाव है कुंडली का, उसमें जो भी राशि बनती है, यानी जैसे मैंने आपको बताया मेष लगन है, तो मेष से छठे भाव में कौन सी बनेगी, तो आपकी छठी राशि बनेगी कन्या। तो अगर छठे भाव में कन्या राशि है और अष्टम भाव में वृश्चिक राशि है, तो अगर ये कन्या या वृश्चिक राशि के जो मैंने आपको बताई है, अगर वही आपके पुत्र का जन्म लगन है, यानी कन्या लगन है या वृश्चिक लगन है, तो पिता पुत्र का शत्रु होगा। आप ये नोट कर लें। अब मैं बताता हूं चौथा सूत्र कौन सा है। अगर पिता के द्वादश भाव में यानी 12वें भाव में राशि में जो भी पुत्र का जन्म हुआ हो, जो पितर के या पिता की, यानी कि आपको मैं फिर समझाता हूं, मेष राशि अगर का लगन है, आपकी कुंडली मेष लगन की है, तो आपकी 12वीं राशि हुई मीन राशि। तो अगर आपके पुत्र का जन्म मीन लगन का है, तो पिता पुत्र में उत्तम स्नेह नहीं रहता, उनमें खटपट बनी रहती है। ऐसी स्थिति बनती है दोनों के लिए। अब मैं बताता हूं 5वां सूत्र, आप चेक करें। पिता की कुंडली का छठा भाव अथवा अष्टमेश पुत्र की कुंडली के लगन में बैठा हो, तो पिता से पुत्र विशेष गुणान्वित होता है, अच्छे गुणों वाला होता है, पिता से भी ज्यादा गुणवान होता है। अब मैं बताता हूं एक और सूत्र, आप नोट कर लें या चेक कर लें। लग्नेश से, जो आपका लग्नेश है, और नवमेश यानी 9वें भाव का जो बैठा है, जो मालिक है या कारक है, लग्नेश से नवमेश व कारक सूर्य षडाक योग होने पर पिता पुत्र से शत्रुता रहती है। अगर आपके बच्चे की और आपकी कुंडली में ये योग बनते हैं जो मैंने बताया, मैं दोबारा बता रहा हूं लास्ट वाला, लग्नेश से नवमेश व कारक सूर्य षडाक योग होने पर पिता पुत्र में शत्रुता होती है। तो आप इन चीजों को आप अपनी कुंडली में दोनों की में चेक करें। अगर ऐसे योग बनते हैं तो आप उनका उपाय करें। अगर पिता पुत्र के संबंध खराब होते हैं तो पुत्र से सूर्य की उपासना करानी शुरू करें, विशेष रूप से सूर्य की उपासना करें, जिससे उनके संबंध खराब होने से बचें और उनके संबंध मधुर बने, क्योंकि पुत्र को भी एक दिन पिता बनना ही है और जो जैसा बोएगा वैसा फल पाएगा भी, आप सभी जानते भी हैं। तो इसलिए अगर ऐसी योग बनते हैं अपनी कुंडली में तो उनका उपाय करें, जिससे वो दोष दूर हो सके। और सबसे बढ़िया है सूर्य का उपाय है, सूर्य को जल देना, उनकी आराधना करना और मंत्र जाप करना और सूर्य देव से प्रार्थना करना कि मेरे बच्चे का और मेरे बीच में जो मनमुटाव की स्थिति कुंडली के कारण बनी हुई है, क्योंकि बच्चा ना चाहते हुए भी ऐसा करेगा ही करेगा, तो उस स्थिति में आप उपाय करें और लाभ उठाएं। तो मेरे मित्रों दोस्तों, मेरे विचार से सारी बातें आपको समझ में आ गई हैं। क्या बताया मैंने वो भी समझ में आ गया, और क्या आपको करना है, चेक करना है, वो भी है। फिर भी अगर कोई मन में प्रश्न हो, डाउट हो, तो पूछ सकते हैं। मेरे चैनल के कमेंट बॉक्स में आप लिखकर भेज दें, जो भी प्रश्न हो उसका उत्तर मैं जरूर दूंगा। साथ ही लास्ट में मैं फिर कहता हूं कि आप आज जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना न भूलें। साथ ही वीडियो अच्छी लगे तो दूसरों को भी शेयर करें, जिससे वो भी लाभ उठा सके और अपने जीवन को सफल बना सके। इन्हीं सभी बातों के साथ अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। कल फिर मुलाकात करेंगे ऐसे ही एक नए विषय को लेकर। आप मेरे साथ बने रहें, जुड़े रहें।
मैं ऐसे ही आपका मार्गदर्शन करता रहूंगा। जय श्री राम।